Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a first professional medical student. बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ. हाउ टू स्कोर 340 प्लस इन बायोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो आई फील कि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पहले पता नहीं थी. और हाँ, अगर ये सब चीज़ें मुझे पहले से पता होती तो शायद मैं और अच्छा कर पाती अपने प्रिपरेशन में. तो इसीलिए आई फील कि ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए. सो लेट्स जस्ट डाइव डीपर इनटू दिस वीडियो. सबसे पहली बात, अगर आपको आज तक नहीं पता था कि बायोलॉजी एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस कितनी है, तो मैं आज आपको बताती हूँ. आप चाहे कितने भी सारे मॉड्यूल्स कर लो, कितने भी स्टडी मटेरियल्स यूज़ कर लो रेफरेंस के लिए, लेकिन लास्ट में जो टॉपर्स भी है मर के एनसीईआरटी को ही मगअप करके जाते हैं, क्योंकि वही से आता है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाकर देखोगे तो मैक्सिमम ऑफ देम, इवन ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम एनसीईआरटी. सो ऐसा पहले होता था कि 6-7 साल पहले ऐसा होता था कि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ आता भी था, लेकिन जो रिसेंट है बहुत कुछ सालों से एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा हो गया है नीट का पेपर. सो आई फील कि एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन रटी होनी चाहिए. देखो, अभी आपके पास उतना समय नहीं है. अगर आपके टेस्ट्स में बहुत गंदे मार्क्स आ रहे तो फिर भी बिलीव मी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैंने किया है. आई स्कोर 350 प्लस इन बायोलॉजी 2021. सो आई बिलीव कि अगर मेरे स्टडी पैटर्न्स को आप फॉलो करोगे तो आपका भी डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आएगा. और अगर आपने बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कर लिया तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपको थोड़ा कम डरने की ज़रूरत पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी इज़ ए मस्ट. आप कैसे पढ़ोगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन? देखना, एक कोई पैरा आप उठा लो एनसीईआरटी से, उसको आप समझने की कोशिश करो. मैं मानकर चल रही हूँ कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं. अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एनसीईआरटी को पहले एक पैरा को रीड करो. उसके बाद उस पैरा में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको वो अपने दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम करना होगा. और क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका आंसर भी खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा. तो सेल्फ टीचिंग अप्रोच रखो और अपने आप को आंसर एक्सप्लेन करते चलो. फिर आपको कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो आप भूल जाते हो या आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके चलो, ताकि जब आप दोबारा उस लाइन में आओगे तो आपका नज़र डायरेक्टली वो उस लाइन में जाएगा कि हाँ, ये चीज़ है जो मुझसे बार बार गलती हो रही है और मुझे इस चीज़ पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो ऐसा करो कि सारे लाइन्स को हाईलाइट नहीं करके जो आपसे मिस्टेक्स हो रही है उस पर आप हाईलाइटर से आप करना. फिर आप ऐसे करके आगे बढ़ना. और अगर मैं मानकर चलूँ कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे. देखो, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा 1-2 घंटे का वीडियो लेक्चर देखना होगा, पूरा चैप्टर एक साथ क्लियर करना होगा. आप टॉपिक वाइज एंड सब टॉपिक वाइज आप वीडियो लेक्चर्स देख के क्लियर कर सकते हो, क्योंकि 10-15 मिनट का वीडियो आपको एक टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए काफ़ी रहेगा. अगर आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो एक चैनल है बायोलॉजी एट ईज़. वो चैनल बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है एंड वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है. आपको पूरा याद हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है. कंसेप्ट्स भी क्लियर प्लस याद भी हो जाएगा. सो नेक्स्ट आपको वही अप्रोच, स्टडी टीचिंग, सेल्फ टीचिंग अप्रोच आपको भी रखना होगा. अंडरलाइन करो जो टफ टर्म्स है एंड उसके मीनिंग्स को आप क्लियर करते हुए जाओ एंड क्वेश्चन फ्रेम करते जाओ कि हाँ, अच्छा, इधर से ये क्वेश्चन बन सकता है. अगर आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में डिफ़िकल्टी महसूस होती है क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद आई वुड सजेस्ट यू टू गो बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज लगाने हैं. ऐसा नहीं है कि नीट का पेपर देख लिया एंड उसमें से आप कैटेगराइज करने लग जाओ कि कौन सा चैप्टर किस क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना. चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, अवेलेबल है. चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, चाहे फिजिक्स वाला के ऐप से हो गया या फिर चाहे कोई और ऐप से आ गया. फ्री में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा, इस पॉइंट में से, इस टॉपिक के इस पॉइंट में से इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. तो आपको ऐसे आइडिया लग गया तो आप अभी अपना जो सेल्फ टीचिंग अप्रोच है आप खुद को अच्छे से करा पाओगे.
फिर आगे बढ़ते हुए कोई टॉपिक आपको बहुत बहुत टफ लगता है तो उसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा रहेगा। एंड जो टॉपिक आपको बहुत आसानी से आता है उस चीज़ की क्वेश्चन फ्रेमिंग आप खुद से करके देखो, क्योंकि टफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको बाहर से सॉल्व करना चाहिए, और जो इजी टॉपिक्स के क्वेश्चन है वो आप खुद के दिमाग में फ्रेम करो। ये इजी टॉपिक है और इसमें से ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं इस चीज़ का आंसर मुझे पता है। फिर ऐसे आपको करना चाहिए और आप ऐसे आगे बढ़ते रहना। फिर मैंने बता दिया कि आपको रीडिंग कैसे करनी है, हाईलाइट कैसे करना है, और आपको बायोलॉजी की रिवीजन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूं। आप बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद आप जो कोई आपके मॉड्यूल से या जो आपका वर्कशीट है कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसको भी आप सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ नॉट इनफ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको पता ही है कि इतना सारा क्वेश्चन बायोलॉजी से ही आता है। फिर आप इतना कर लिए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको रिकॉल करना है उस चैप्टर को, उस बुक को बंद करके आपको रिकॉल करना है कि क्या क्या मैंने उस टॉपिक से पढ़ा था। टॉपिक का नाम याद करो एंड उसमें से कोई कोई चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो या कोई कोई जो बहुत डिफ़िकल्ट लगा हो तो उस चैप्टर से उस टॉपिक का जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप रिकॉल करो। अगर आपको रिकॉल नहीं आ रहा तो फिर आपको पता है कि आपको उस चीज़ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको अपना वीक पॉइंट्स याद आ जाएगा कि इस पॉइंट में मैं वीक हूँ। उस वीक टॉपिक पे आपको अभी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एंड देन फिर आप आगे बढ़ो। फिर आपका रिवीजन, लास्ट रिवीजन कैसा होगा, आप रिकॉल करोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे वीक टॉपिक का, एंड जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो आप थोड़ा कम फोकस करते हुए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे आप फोकस करोगे। वैसे दिन में आपको मिनिमम 2 आवर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो आप 2 घंटा भी आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। जो चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप अब से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपके पास लास्ट में समय नहीं रहेगा। और ये भी फोकस करो कि जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसको आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपका स्कोर उन्हीं चैप्टर्स में से बढ़ेगा। आपको बायो का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहिए कि इतना समय में इतना क्वेश्चंस हो जाना चाहिए, और आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो ज़्यादातर स्टडी मटेरियल्स बाहर मिलते हैं उस पर बहुत एक्स्ट्रा होता है। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है क्वेश्चंस उन्हीं को आप करो सॉल्व। फिर आपको मैं रिवीजन का और एक अच्छा स्टेप बताती हूँ। एक चैप्टर को आप रिवाइज़ करने बैठोगे तो जैसे कि डाइजेशन वाला चैप्टर आप रिवाइज़ करने बैठे हो तो डाइजेशन का चैप्टर खोलो और एक पेन लो और एक नोटबुक लो और आप पूरा डाइजेशन का चैप्टर को लिखते हुए स्टडी करते जाओ। इसी मतलब लिखने का जो एक तरीका होता है ना, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आप जो भी कुछ लिखोगे इससे आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा और आपकी मेमोरी में वो ज़्यादा दिन तक रिटेन कर पाएगा। फिर एक चैप्टर को आप 3-4 पेज में समराइज़ करने की कोशिश करो। मैं यही करती थी, एक चैप्टर को 2-3 पेज में मैं समराइज़ करके चिपकू करके मैं लिख देती थी, ताकि लास्ट में अगर मुझे कुछ याद नहीं रहा हो तो मैं अपने नोट्स के थ्रू वो याद कर लूँगी कि हाँ मैंने ये लिखा था, मुझे याद है, ऐसे ऐसे मैंने लिखा था। ऐसे आप कर सकते हो, करना चाहिए। देन फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। एक चैप्टर को रीड करो, अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मिस्टेक्स को एनालाइज करो, देन आगे बढ़ो, फिर रिवाइज़ करो, रिकॉल करो। एंड हर रात सोने से पहले अपने आप को ये बोलकर सो कि आई डिड माई बेस्ट, आई एम गोइंग टू मेक इट माई बेस्ट अटेम्प्ट। So yeah, that's it for today's video. I hope you guys got some idea of how to tackle your bio. So yeah, thank you. So मिलते हैं next video में. Till then, take care, bye bye, see ya, have a great day.